Hello, my dear students. So, our next topic is valuation of goodwill. Valuation of goodwill. सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा that what is goodwill. So, the common concept of goodwill is when partners carry on business with their firm for a long time, they earn a reputation for it. This reputation translates in monetary terms into expected future profits above normal profits. दैट मीन्स कि जब कभी भी कोई पार्टनरशिप फर्म या कोई भी फर्म अगर बहुत लंबे समय तक बिजनेस करती है तो उन लोगों के हार्ड वर्क की वजह से, आफ्टर सेल सर्विसेज की वजह से, कस्टमर्स के साथ रिलेशंस की वजह से उस फर्म का अच्छा ब्रांड वैल्यू बन जाता है, उस फर्म का अच्छा नाम हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे रीबॉक कंपनी, टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, ऐसी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनका ब्रांड वैल्यू काफ़ी हाई लेवल पे रहता है। उसे हम क्या कहते हैं? गुडविल। वी कॉमनली रिफर टू दिस एक्सेस प्रॉफिट एज द फर्म्स गुडविल। लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ गुडविल इन डिटेल। चलिए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। गुडविल इज नथिंग बट द रेपुटेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इट इज़ कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। देखिए, हमारे जो भी नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, सपोज अगर हमने किसी बिजनेस में 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और हम ये मान के चलते हैं कि हमें लगभग 1 लाख रुपए का ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो सकता है इस साल में। लेकिन अगर हमारे बिज़नेस की ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छी है, अगर हमारा बिज़नेस वेल रेपुटेड है, तो हम उस 10 लाख रुपए की कैपिटल के साथ मैक्सिमम 2 या 3 लाख रुपए भी अगर अर्न कर सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमको हुआ, मीन्स हम मान के चलते थे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, लेकिन 2-3 लाख रुपए का अगर हमें प्रॉफिट होता है तो जितना भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ वो सब क्या कहलाएगा? हमारे बिजनेस की गुडविल। It denotes the firm's capacity to earn a greater profile in the future based on its track record. देखिए, इससे हमें ये भी पता चलता है कि कोई भी बिजनेस फ्यूचर में कितने और अच्छे तरीके से काम कर पाएगा, कितने और अच्छे ढंग से काम कर पाएगा। और वो फ्यूचर हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ऑब्वियसली जिसका ट्रैक रिकॉर्ड यानी जिसका पास्ट काफ़ी अच्छा रहा होगा। यानी कंपनी अगर पीछे काफ़ी अच्छे अच्छे काम करती आई है, काफ़ी सारे अर्निंग्स करती आई है, सेविंग्स करती आई है, प्रॉफिट कमाती हुई आई है, तो ऐसे में हम ये मान के चल सकते हैं कि ये कंपनी नियर फ्यूचर में भी ऐसे ही अच्छा बिजनेस करती रहेगी और गुडविल कमाती रहेगी। सो व्हाई डू वी नीड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? देखिए, हमें गुडविल की ज़रूरत क्यों होती है, वैल्यूएशन हमें उसकी क्यों करनी पड़ती है? गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन सम कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ इज पेड फॉर इट। देखिए, गुडविल की हम कभी भी रिकॉर्डिंग कब करते हैं? या गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन सम कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ इज पेड फॉर इट। यानी पैसे या पैसे में उसकी वैल्यू की जाती है, उसका पेमेंट किया जाता है या रिसीव किया जाता है, तब हम गुडविल के वैल्यूएशन को हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं। Thus, in the context of a partnership firm, the need for valuation of goodwill arises at the time of change in the profit sharing ratio amongst the existing partners. ऐसे में हमें गुडविल की वैल्यूएशन करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब अगर हमारे जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर चेंजेस आते हैं तो। दूसरा, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगर जैसे मान लीजिए कोई भी मिस्टर ए, बी एंड सी, अगर तीनों में से कोई भी एक पार्टनर रिटायर होके जाता है, सपोज मिस्टर सी रिटायर हो रहे हैं, तो ऐसे में ए और बी मिलकर के बिजनेस को चलाएंगे। और क्योंकि सी ने भी इस बिजनेस में काम किया है तो सी के जाने के बाद ये बिजनेस लगातार प्रॉफिट कमाता रहेगा। तो ऐसे में जब सी छोड़ करके जाएगा तो उसके बाद में ए और बी को उसके किए हुए कामों का फ़ायदा आगे आने वाले कई सालों तक यानी गुडविल के रूप में उसको फ़ायदा मिलता रहेगा। तो ऐसे में मिस्टर सी जब भी जाएंगे तो उसके जाने के टाइम पे, उसके रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल का वैल्यूएशन करना ज़रूरी होगा। डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। और सेम कंडीशन जैसे रिटायरमेंट के टाइम पे किसी पार्टनर के जाने से गुडविल में फ़र्क पड़ता है और दोनों कंटिन्यू करने वाले जो पार्टनर्स हैं उनको फ्यूचर प्रॉफिट्स मिलते हैं, ऐसे ही पार्टनर की डेथ होने पर भी कंटिन्यू करने वाले पार्टनर्स को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म वेयर बिजनेस इज सॉल्ड एज गोइंग कंसर्न। देखिए, काफ़ी बार क्या होता है कि हम अपने बिजनेस को बेच देते हैं। 3 पार्टनर्स थे, 4 पार्टनर्स थे, 2 पार्टनर्स थे, सभी ने मिल कर के बिजनेस को चलाया, काफ़ी अच्छे से काम किया, प्रॉफिट कमाया।
और प्रॉफिट कमाने के बाद वो लोग उस बिज़नेस को अगर बेचना चाहें, जैसे अभी रिसेंटली नहीं व्हाट्सअप कंपनी को बेच दिया गया था, फेसबुक कंपनी खरीद लिया, इसी तरीके से काफ़ी सारे बिजनेसेस भी बिक जाते हैं। तो ऐसे में बिजनेस की खुद की वैल्यू कम होती है, लेकिन उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो उस ब्रांड वैल्यू को हम गुडविल कहते हैं और यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन की जाएगी। अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, देखिए काफ़ी बार क्या होता है कि अगल बगल की दुकानें होती हैं, काफ़ी कंपटीशन वाली दुकानें होती हैं, तब वो लोग जब आपस में अमालगमेट का मतलब होता है जब दो बिजनेस मिलके एक साथ में चालू हो जाते हैं, यानी अब दोनों लोग अलग अलग से बिजनेस नहीं करेंगे, दोनों साथ में मिलके बिजनेस करेंगे। पहले एक दूसरे के कंपटीशन में काम करते थे, अब एक दूसरे के साथ में काम करेंगे, इस चीज़ को अमालगमेशन कहते हैं। तो काफ़ी बार क्या होता है कि कुछ एक बिजनेस फर्म्स भी ऐसी होती हैं जो अमालगमेशन कर लेती हैं, दूसरे बिजनेस के साथ ज्वाइन हो जाती हैं। उस कंडीशन में भी बिजनेस की गुडविल को वैल्यूएशन किया जाएगा। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, देखिए गुडविल का वैल्यूएशन करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज का मतलब आप सभी जानते हैं, जैसे अगर 10 टर्म्स दी गई होंगे हमें, 1 2 3 4 5 6 लाइक 10 तक की हमें काफ़ी सारी टर्म्स अगर दी गई हो, तो सभी का हमें एवरेज निकालना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है सिंपल एवरेज मेथड, दूसरा आता है वेटेड एवरेज मेथड। ये दोनों ही मेथड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डिटेल में समझाएंगे। एंड द सेकंड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए फर्स्ट मेथड जो एवरेज प्रॉफिट मेथड था उसके दो सब मेथड होते हैं, सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। सेकंड मेथड इज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपका बिजनेस 10 लाख रुपए का है, आप मान के चलते हो कि इसके मुताबिक हमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन आप 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लेते हो, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लेते हो। तो ऐसे में अगर आपको 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ और आप मान के चलते थे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, तो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, 2 लाख रुपए। तो ये 2 लाख रुपए क्या माना जाएगा, आपका सुपर प्रॉफिट माना जाएगा। एंड द थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है, इसमें हम जो भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं उसको हम कैपिटल के साथ में कंपेयर करके देखते हैं। और कैपिटलाइजेशन मेथड के ऊपर काफ़ी सारा डिटेल में जो भी एक्सप्लेनेशन है, इसके जो एग्जांपल्स हैं, जो सम्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे।